आज जीएनटी स्पेशल में बात माया नगरी मुंबई की। आपको मुंबई लिए चलते हैं। बारिश में मुंबई शहर हमेशा सुर्खियों में रहता है। माया नगरी मुंबई से मूसलाधार बारिश की तस्वीरें हर साल सुर्खियां बनती हैं। कल देर शाम भी कुछ ऐसे ही हालात सामने आए जब मुंबई वालों ने बादलों का आउट ऑफ कंट्रोल रुख देखा। देर रात तक मुंबई में बादल बरसते रहे, जगह जगह पानी भर गया। मुंबई लोकल की रफ्तार थम सी गई। लोगों को घर पहुंचने में तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार बारिश के बाद बीएमसी भी अलर्ट मोड में आ गई। लेकिन आज सुबह से मुंबई में बारिश थमी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मुंबई के लिए आज भी बादल मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जी हां, आपके सामने मुंबई की 7 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि भारी बारिश की वजह से मुंबई का हाल जो है वो बेहाल हो गया है। तो बता रही हैं कल से अब तक यहां मौसम ने कैसे जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। मुंबई के साथ पुणे में भी जमकर बारिश हुई है। दोनों जगहों के लिए पहले मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब उसे ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया है। एहतियातन मुंबई में आज स्कूलों को बंद रखा गया है। लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की हिदायत दी गई है। तो कल कैसे दिन भर बादलों में पानी में जूझती रही मुंबई। ताजा खबर यह है कि बारिश काफी समय से रुकी हुई है। ज्यादातर इलाकों से पानी निकल चुका है। और इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे जाने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र में हो रही भीषण बारिश की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब पुणे नहीं जाएंगे, मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार से तेज बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश तो आज थम गई, लेकिन कई जगहों के लिए आईएमडी ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो है वो रद्द हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी पुणे जाने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के कारण ये दौरा रद्द हो गया है। 26,400 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आज देने वाले थे पुणे वासियों को, लेकिन बारिश के चलते प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कैंसिल हो गया। तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कैसा रहने वाला है मुंबई का मौसम, अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अभी की अगर बात करें तो रात 10 बजे से बारिश की रफ्तार थमी है, लेकिन मौसम विभाग आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जो है उसने जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, मुंबई के आसपास के शहरों के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में मुंबई नगर निगम से लोगों ने जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की अपील की है। असल में मुंबई ही नहीं, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी तक बादलों का साया है। बात करें मुंबई के मुलुंड की, तो वहां रात 8:30 बजे तक 104 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि घाटकोपर में रात 8:30 बजे के करीब 182 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह रात 8:30 बजे तक चेंबूर में भी 162 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और आज भी बादलों की हरकत पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। तो कल कुछ घंटों की बारिश के बाद मायानगरी मुंबई पानी पानी हो गई। जल भराव के चलते सड़क और फुटपाथ में अंतर कर पाना नामुमकिन सा हो गया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लोगों को जल भराव से जूझना पड़ा। वहीं मुंबई के माटुंगा इलाके में भी बारिश ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोग कल देर रात तक कई घंटे जैम में ही फंसे रहे। तो देखिए लगातार बारिश से मुंबई का क्या हाल हो गया है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है, चाहे वो चेंबूर हो, चाहे वो घाटकोपर हो, चाहे वो माटुंगा हो। लगातार मुंबई से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से घाटकोपर में कल जल भराव हुआ और भारी बारिश से माटुंगा में भी देर रात तक पानी जमा हो रखा है। और घाटकोपर और माटुंगा के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कुर्ला की, जहां कल भारी बारिश के बाद लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा था। सड़क पर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। तो वहीं आज सुबह जब लोग घरों से निकले तो सड़कों पर पानी नहीं था। सुबह कुर्ला बस अड्डे पर आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। बिना किसी दिक्कत के लोग अपने काम पर जा रहे हैं। तो
तो भारी बारिश के बाद एक और हालात सामान्य हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया है। दोपहर करीब 2 बजे मुंबई के समंदर में 2 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसलिए लोगों को समंदर के किनारों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कल हुई बारिश के बाद सड़कों पर हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो या फिर चर्च गेट रेलवे स्टेशन, लोग अपने गंतव्य की ओर आ जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से समंदर से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई है, क्योंकि आज दिन में दोपहर 2 बजे हाई टाइड जो है उसकी संभावनाएं लगाई जा रही है। और अगर हाई टाइड आएगा तो लोगों को समंदर के पास रहने की जो हिदायत है वो मना किया गया है कि कोई भी लोग जो हैं वो समंदर के आसपास ना दिखें, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, चाहे वो गिरेगांव चौपाटी हो, चाहे वो जुहू हो। लोगों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो समंदर से दूर रहें ताकि किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो। और चलिए मुंबई के बाद अब बात करते हैं उत्तर भारत की। यहां भी भारी बारिश का दौर जारी है। चंडीगढ़ में बारिश के चलते मौसम काफी सुहाना हो गया है। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में भी रिमझिम बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से काफी उमस हो गई थी, धूप तेज थी, इस कारण लोगों की तबीयत भी खराब हो रही थी, क्योंकि बदलते वेदर की वजह से कभी धूप कभी बारिश, इस वजह से लोग भी काफी बीमार पड़ रहे थे। लेकिन कल से मौसम ने करवट ली है, रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। तो देखिए अंबाला की ये तस्वीरें, जहां मौसम जो है सुहाना हो गया है तो लोग भी मौसम का मजा लेते दिख रहे हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में भी रिमझिम बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है। कल से मौसम ने करवट ले ली है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और लोग जो हैं इस मौसम का मजा भी ले रहे हैं। और अब आगे वीकेंड आने वाला है तो लोग डेफिनेटली इस मौसम का मजा लेने के लिए आउट ऑफ स्टेशन भी जा सकते हैं। तो चंडीगढ़ के बाद अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदियां उफान पर हैं। बूढ़ा केदार से गुजरने वाली बाल गंगा और धर्म गंगा नदी में बाढ़ जैसे हालात हो गए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात जेसीएम मशीन नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गई। उधर बागेश्वर में भी एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। लगातार देर रात से मूसलाधार बारिश यहां हो रही है, जिससे अब नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। साथ ही धान के खेत तलैया में तब्दील हो गए हैं। धान की पकती फसल बर्बाद होने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो है ये बिन मौसम की बारिश है और इस बारिश से जो किसान हैं उनको काफी नुकसान होता है, क्योंकि इस समय जो है बारिश का मौसम नहीं होता, लेकिन अचानक बारिश होने से जितने भी किसान हैं उनकी जो फसलें हैं वो काफी बर्बाद हो जाती हैं। और बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से पहाड़ों पर, खास करके उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहाँ बारिश जो है लगातार बनी हुई है, जिस कारण जो किसान हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के बाद सर्दी का मौसम दस्तक देने ही वाला है। मानसून वापस लौट रहा है। ऐसे में एक बार फिर लगभग पूरे में बारिश का दौर जो है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, हर जगह बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। ऐसे में दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। सड़कों से पानी हटाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। जल भराव के चलते सुबह ऑफिस के लिए निकलने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, क्योंकि पानी इतना भर गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है।